हेलो एंड वेलकम टू गेट क्यूरेटर्स। हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस फुल लेक्चर सीरीज। इसमें हमने लास्ट लेक्चर में आर्डन्स थ्योरम का एप्लीकेशन देखा था कि कैसे किसी फाइनाइट ऑटोमेटा से हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस लेक्चर में देखते हैं हम लोग कैसे किसी फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर ग्रामर अगर हमें ऑब्टेन करनी हो। अच्छा, किन चीजों को आपस में हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे मैं बताते जा रहा हूं और आप करते जा रहे हैं, बट कहीं मन में ऐसा तो सवाल नहीं आ रहा है कि किस किस चीज को आपस में कन्वर्ट कर। एक्चुअली जो चीजें एक ही, जो भी कंस्ट्रक्ट हैं जो सेम लैंग्वेज को डिराइव कर रहे हो, जो सेम ही क्लास में हो, उनको हम आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे रेगुलर एक्सप्रेशन और फाइनाइट ऑटोमेटा दोनों सेम रेगुलर लैंग्वेजेस को डिराइव करते हैं, तो हम लोग उन दोनों को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो दोनों एक दूसरे का ही कंस्ट्रक्ट है। उसी तरीके से जो रेगुलर ग्रामर है वो फाइनाइट ऑटोमेटा को जनरेट करती है, या हर फाइनाइट ऑटोमेटा किसी न किसी रेगुलर ग्रामर से बना है। तो हम लोग अब अगर कोई फाइनाइट ऑटोमेटा दिया है और अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि बताइए कौन सी रेगुलर ग्रामर जो इस फाइनाइट ऑटोमेटा को जनरेट करती है, तो ये इसके काम आते हैं। तो हम लोग इस लेक्चर में यही देखेंगे कि फाइनाइट ऑटोमेटा को कैसे हम लोग रेगुलर ग्रामर में कन्वर्ट करेंगे, उसके रूल्स देखेंगे और उसके एग्जांपल्स देखेंगे। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसकी थ्योरम है, थ्योरम ये कहती है, थ्योरम बोलती है कि एवरी डीएफए एम कैन बी converted into equivalent type 3 grammar G such that, अब इक्विवेलेंट है तो कब इक्विवेलेंट होगा, सच दैट जो लैंग्वेज इस डीएफए की होगी वही लैंग्वेज उस ग्रामर की भी हो, सच दैट LM इक्वल्स टू LG। अच्छा, यहाँ पे एक दो चीजें नोट करने वाली है। सबसे पहले हमने यहाँ स्टार्ट किया था रेगुलर ग्रामर में कन्वर्जन, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं टाइप 3। तो अगर आपको याद है चॉम्स्की क्लासिफिकेशन ग्रामर और लैंग्वेजेस का, तो उसमें जो रेगुलर ग्रामर थी, रेगुलर को ही हम लोग क्या बोल रहे थे, टाइप 3 बोल रहे थे। तो ये दोनों एक ही चीज है। अगर मैं इसका बोलूं आपको अगर याद हो फॉर्म, तो क्या होता है रेगुलर ग्रामर का फॉर्म, ए डिराइव्स ए बी ऑब्लिक ए। अगर आपको याद आ रहा हो तो ये है, अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो जाके और चॉम्स्की क्लासिफिकेशन वाला लेक्चर जो है एक बार थोड़ा सा आप रिवाइज कर लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये होता है किसी भी टाइप 3 या रेगुलर ग्रामर का। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज है कि हमने जो यहाँ पे स्टार्ट किया है किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा का, बट यहाँ पे हमने लिखा है डीएफए का, यानी कि ये जो हम स्कीम पढ़ रहे हैं ये किसी डीएफए का तो सॉरी, ये जो हम स्कीम पढ़ रहे हैं ये किसी डीएफए का तो रेगुलर ग्रामर बनाएगी, बट एनएफए को अगर आप कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कई बार आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, या हर बार एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा। तो ये एनएफए के लिए नहीं है। आपको अगर किसी एनएफए का टाइप 3 बनाना है तो फिर से वही तरीका, आप एनएफए से टाइप 3 बनाना है तो आप एनएफए से कन्वर्ट कर लीजिएगा डीएफए, और फिर उस डीएफए से रेगुलर ग्रामर आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए इसका हम लोग कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि कैसे हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन, अब कंस्ट्रक्शन में हम पहले देख लें, लेट हम मान लेते हैं कि लेट m इक्वल्स टू, जो हमारा डीएफए होता है उसमें क्या क्या टपल होते हैं, q सिग्मा डेल्टा q नॉट f इज एनी डीएफए, और हमें बनाना क्या है, कंस्ट्रक्ट अ ग्रामर, कंस्ट्रक्ट अ ग्रामर G equals to V sigma S P in which
अब देखिए कुछ भी जो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कहीं पे कुछ भी बाहर से नहीं लेके आना है, पूरा मैकेनिकल प्रोसेस है। हमें दिया क्या हुआ है, हमारे पास अगर कोई डीएफए दिया है तो हमें ये 5 टपल दिए हैं, और इस 5 टपल में से ये 4 चीजें हमें बस जनरेट करनी है और कुछ भी नहीं करना है। तो जितने भी इसमें क्यू में, जितने भी क्यू में स्टेट्स हैं, वो सारे Q1 Q2, कैपिटल Q जो है वो ऐसे Q0 Q1 Q2, ये इन सारे स्टेट्स का कलेक्शन होगा। तो आप ये जितने भी स्टेट्स हैं उन सब के जगह पे आप यहाँ पे ग्रामर सिंबल ऐड कर लीजिए उन्हीं के करस्पॉन्डिंग कैपिटल में। v इक्वल्स टू जो v का सेट है वो बनेगा, जितने भी स्टेट्स दी हुई हैं उन सब की जगह पे आप Q0 Q1 Q2 एंड सो ऑन अप टू, सपोज करिए n स्टेट्स दी हुई हैं डीएफए में, तो आप उन n स्टेट्स की जगह पे कैपिटल सिंबल्स रख लेंगे इस तरीके से। ये वेयर each qi corresponds to a state qi of DFA। इस DFA में जो भी qi स्टेट्स होगी, Q0 स्टेट की जगह पे हमने क्या रखा, Q0, Q1 स्टेट की जगह पे क्या रखा, कैपिटल Q1, Q2 स्टेट की जगह पे रखा कैपिटल Q2, इसी तरीके से जितनी स्टेट्स हैं उतना रख लीजिए। ठीक है, सिग्मा में तो कोई चेंज होना नहीं है, जो सिग्मा वहां होगा वो सिग्मा यहाँ होगा, तो सिग्मा तो वही हो गया। स्टार्टिंग स्टेट, जो यहाँ पे स्टार्टिंग स्टेट है वही यहाँ पे स्टार्टिंग सिंबल हो जाएगा। स्टार्टिंग सिंबल की जगह पे क्या हम रख लेंगे, Q0, जो डीएफए का स्टार्टिंग स्टेट है उसी को हम लोग स्टार्टिंग सिंबल बना लेते हैं। एंड अब जो हमें यहाँ पे प्रोडक्शन रूल्स का सेट बचा, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन रूल कहां से मिलेगा, हमारे जो ट्रांजिशन फंक्शन है उससे मिलेगा। ठीक है, तो लिखो, एंड प्रोडक्शन रूल इज डिफाइंड एज, एंड प्रोडक्शन रूल इज डिफाइंड एज, प्रोडक्शन रूल को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, सबसे पहला वी इंक्लूड, हम लोग ऐड कर देंगे वी इंक्लूड QI derives a QJ, we include QI derives a QJ as a production rule, if there is a transition, delta QI A equals to QJ and QJ does not belongs to F। हर नॉन फाइनल स्टेट के लिए इस तरीके का हम ऐड कर देंगे। ठीक है, ये A QI डिराइव्स A QJ। अगर फाइनल स्टेट होगा तो क्या हम लोग ऐड करेंगे, वी इंक्लूड QI derives A QJ oblique A as a production rule, कब हम लोग यूज करेंगे, if there is a transition, delta QI comma A equals to QJ and QJ belongs to F, फाइनल स्टेट का। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सबको कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, अगर एक हमें एडिशनल प्रोडक्शन यूज करना पड़ेगा, अगर स्टार्टिंग स्टेट जो है फाइनल स्टेट भी हो, तब ये एडिशनल रूल है कि इंक्लूड
include Q0 derives lambda as a production rule कब? when starting state is final also। तो अब इतना करने के बाद जो हमारी ग्रामर है वो कंप्लीट हो जाएगी। चारों चीजें हमने बना ली, वी का सेट बना लिया, सिग्मा मिल ही गया, स्टार्टिंग स्टेट मिल ही गई, स्टार्टिंग सिंबल मिल गया स्टार्टिंग स्टेट से, और यहाँ पे हमने जो भी हमारा प्रोडक्शन रूल का सेट था वो हमने ट्रांजिशन फंक्शन देखते हुए सारा का सारा बना लिया। अब हमें एक एग्जांपल से इसको करना चाहिए। याद रखिए कभी भी अगर एनएफए का आए तो उस एनएफए का डीएफए जरूर बना लीजिएगा, वरना गलत हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने की चीज है। सपोज करिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ऑब्टेन, अब ये इतना आसान है कि आप लोग खुद ही कर लेंगे। ऑब्टेन टाइप 3 ग्रामर फॉर फॉलोइंग डीएफए, और ये फॉलोइंग डीएफए क्या बना है? Q0, Q1, Q2। ये यहां से 1 पे सेल्फ लूप, यहां से 0, यहां से 0, यहां से 1 और यहां से 0,1। ये दिया हुआ है डीएफए, इसका हमें बनाना है टाइप 3 ग्रामर। सबसे पहले हम लोग डीएफए m इक्वल्स टू, सपोज करिए मान लीजिए Q सिग्मा डेल्टा Q0 F ये है, तो m इक्वल्स टू आप बना लीजिए। सबसे पहले Q का सेट क्या है? Q इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? Q इक्वल्स टू हो जाएगा Q0, Q1, Q2। ये 3 स्टेट दी हुई हैं तो 3 हो जाएगा यहाँ पे। सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0, 1। ठीक है, डेल्टा ये रूल आपको ट्रांजिशन दिए हुए हैं, Q0 स्टार्टिंग स्टेट दी हुई है, और आपको जो फाइनल स्टेट का सेट है वो कौन सा है? Q2। ये दिया हुआ है। हमें कन्वर्ट क्या करना है? ग्रामर G इक्वल्स टू V सिग्मा एस पी। तो इसी को देखते हुए हम ये सारे कंस्ट्रक्ट कर देंगे। V का सेट क्या हो जाएगा? याद करिए, यहाँ से जितने भी Q के मेंबर हैं उन सबको कैपिटल में करके हम लोग लिख देते हैं, वो सारे V के मेंबर हो जाते हैं। तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 स्टेट है तो Q0 के करस्पॉन्डिंग कैपिटल Q0, स्मॉल Q1 के करस्पॉन्डिंग कैपिटल Q1 और स्मॉल Q2 के करस्पॉन्डिंग कैपिटल Q2। ये 3 स्टेट हमने ऐड कर दिया। ठीक है, बहुत अच्छा। इसके बाद सिग्मा इक्वल्स टू यहाँ भी हो जाएगा क्या? 0,1। ठीक है, इसके बाद हमें चाहिए स्टार्टिंग सिंबल S इक्वल्स टू हो जाएगा कौन सा? यहाँ पे जो Q0 है वही S बन जाएगा, जैसा कि हमने अभी रूल में देखा है। अब हमें प्रोडक्शन रूल्स का सेट देखना है। तो क्या बोल रहा है प्रोडक्शन रूल? कि जितने भी नॉन फाइनल स्टेट हों उनकी जगह पे क्या हम ऐड कर दें? डेल्टा QI A की जगह पे हम रख दें QJ। अगर ये ऐसा है कुछ तो हम उसकी जगह रख दें QI डिराइव्स A QJ। तो अब देखिए Q0 डेल्टा Q0 0 क्या लिखा हुआ है? Q1, और डेल्टा Q0 1 क्या लिखा है? Q0। तो हम लोग क्या रूल बनाएंगे? Q0 डिराइव 1 0 पे कहां पे जा रहे हैं? Q1 पे। तो Q0 0 Q1 और फिर से Q0 1 Q0, ये इसके करस्पॉन्डिंग। सिमिलरली डेल्टा Q1 0 इक्वल्स टू है Q1 और डेल्टा Q1 1 इक्वल्स टू है Q2। तो
Q1 क्या क्या डिराइव करेगा, Q1 डिराइव करेगा किसको, Q1 0 Q1, एक तो ये ऊपर से फिर से Q1 क्या डिराइव करेगा, Q1 डिराइव्स 1 Q2, और ध्यान दीजिए यहाँ पे जो ये Q2 है ये एक फाइनल स्टेट है, तो फाइनल स्टेट के केस में हमने क्या बोला था, ए क्यूजे और ऑब्लिक ए, जिस सिंबल को यूज करके जा रहे हैं उसी सिंबल को फिर से लिख दीजिए, तो Q2 डिराइव्स 1 Q2 ऑब्लिक 1, ये भी हमें साथ में इंक्लूड करना पड़ेगा। सिमिलरली डेल्टा Q2 0 इक्वल्स टू Q2 है, एंड डेल्टा Q2 1 इक्वल्स टू Q2 है। ठीक है, तो हम लोग क्या इंक्लूड करेंगे, Q2 डिराइव्स 0 Q2 ऑब्लिक 1 Q2, और साथ में ये 0 और एक 1 ऐड करना ना भूलिएगा, क्यों, क्योंकि जो ये टारगेट स्टेट है यहाँ पे ये क्या है, एक फाइनल स्टेट है। तो अब ये जो ग्रामर मिली पूरा पूरा ऐसे एज इट इज, ये इस कॉरेस्पॉन्डिंग डीएफए का टाइप 3 ग्रामर है, ये इसका रेगुलर ग्रामर है इक्विवेलेंट। ये डीएफए जिस लैंग्वेज को जनरेट करेगा ये टाइप 3 ग्रामर भी उसी लैंग्वेज को जनरेट करेगी। इस तरीके से हम लोग, ये बहुत ही इजी है, आप लोग एकदम डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए सपोज करिए एक ये क्वेश्चन है छोटा सा, इसको हम लोग कर लेते हैं, कितना इजीली हो जाता है क्वेश्चन। ये देखिए ये है डीएफए हमारा गिवन Q0 Q1, और इसका हमें बनाना है टाइप 3 ग्रामर, यहाँ से 0, यहाँ से 1 और यहाँ से 0,1। ठीक है, इसका हमें टाइप 3 ग्रामर बनाना है, तो बहुत सिंपल है। तुरंत से पहले यहाँ पे m इक्वल्स टू Q सिग्मा डेल्टा Q0 F, देख लीजिए क्या है, तो Q कैपिटल Q की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, Q0 Q1, फिर सिग्मा की जगह पे क्या है 0 1, सिमिलरली Q0 तो Q0 ही है, F की जगह पे क्या है Q1 है, एंड डेल्टा गिवन है, डेल्टा Q0 0 Q0 है, डेल्टा Q0 1 Q1 है, डेल्टा Q1 1 Q1 है, डेल्टा Q1 0 Q1 है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जल्दी से हम लोग ग्रामर बना देते हैं। ग्रामर G इक्वल्स टू क्या होगा, V सिग्मा S P, कैपिटल V इक्वल्स टू जितने भी इसमें सेट हैं उनको कैपिटल में करके यहाँ पे लिख दें, तो यानी कि दो सिंबल होंगे इसमें Q0 और Q1। सिग्मा की जगह पे वही हो जाएगा 0 1, स्टार्टिंग स्टेट इक्वल्स टू हो जाएगा Q0, और उसके बाद P प्रोडक्शन रूल का सेट कैसे लिखेंगे हम लोग, इसके करस्पॉन्डिंग क्या लिखेंगे, Q0 डिराइव्स 0 Q0, इसके करस्पॉन्डिंग क्या लिखेंगे हम लोग, Q0 डिराइव्स 1 Q1, और साथ में ये Q1 जो है फाइनल स्टेट है इसलिए ऑब्लिक 1, ये भी लिखना जरूरी है। ठीक है, उसी तरीके से इसके करस्पॉन्डिंग क्या लिखेंगे हम लोग, Q1 डिराइव्स 1, जो यहाँ पे सिंबल रहता है वो यहाँ पहले लिख देते हैं, और जो यहाँ स्टेट रहती है वो यहाँ बाद में लिख देते हैं, 1 Q1 और ऑब्लिक 1, बिकॉज ये जो है स्टेट फाइनल स्टेट है। सिमिलरली Q1 डिराइव्स व्हाट 0 Q1 ऑब्लिक 0। तो इस तरीके से हम लोग ये सारा ग्रामर का कन्वर्जन कर सकते हैं। एक हम लोग और छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं जिसमें स्टार्टिंग स्टेट जो है वो फाइनल स्टेट भी हो। तो स्टार्टिंग स्टेट जहां पे फाइनल स्टेट है, सपोज करिए ये क्वेश्चन ये है, इस तरीके से करेंगे आप लोग, Q0 Q1 और यहाँ 0 यहाँ 1, और ये भी स्टार्टिंग स्टेट जो Q0 है ये भी फाइनल स्टेट है और ये भी फाइनल स्टेट है। तो किस तरीके से अब हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसका डायरेक्ट कन्वर्जन कर सकते हैं चाहे तो। ये सब इतनी चीजें लिखने की जरूरत नहीं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। Q0 से क्या होगा, Q0 किसको किसको डिराइव करेगा, Q0 डिराइव करेगा 0 पे Q0 जा रहा है तो Q0 0 Q0, और क्या 1 से कहाँ जा रहे हैं Q1 पे, तो 1 Q1 1 Q1 ऑब्लिक,
ये फाइनल स्टेट है तो इसकी वजह से यहाँ पे 1 लिखेंगे ऑब्लिक, ये भी फाइनल स्टेट है क्यू नॉट भी, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, और साथ में फाइनल स्टेट जो है स्टार्टिंग स्टेट भी है, इसलिए लेमडा भी हम ऐड कर देंगे। उसी तरीके से Q1 क्या डिराइव कर रहा है 0 Q1 को, 1 Q1 को, और फिर 0 और 1 क्यों, क्योंकि ये एक फाइनल स्टेट है। तो इस तरीके से आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी डीएफए को टाइप 3 ग्रामर या रेगुलर ग्रामर में। ये हम लोगों ने देखा। अगर कभी आपको एनएफए या एनएफए विद लेम्डा मूव आ जाए, उसका टाइप 3 ग्रामर लिखना हो, तो आप उसको इक्विवेलेंट डीएफए में पहले कन्वर्ट कर लीजिएगा, फिर करिएगा इस रूल से, अदरवाइज गलती हो जाएगी। तो अब इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर ग्रामर बनानी हो तो कैसे बनाएं। अब अगर उल्टा करना हो, रेगुलर ग्रामर दी हुई हो और उसका हमें फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना हो, तो कैसे करेंगे हम लोग, रिवर्स इसका प्रोसेस, ये हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। तो इस लेक्चर में फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग टाइप 3 ग्रामर से फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना सीखेंगे। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।